हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन क्लास 7 देखेंगे जो रिसेंट की एग्जाम हुई है। अभी तक मैंने पीवाईपी प्लस न्यू क्वेश्चन जो करा चुके हैं 1500 प्लस क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को पढ़कर कैसा लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताया करो। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को अक्स रुपए पर अंकित करता है। मतलब अंकित जो मार्क प्राइस है वो कितना रुपए दे रखा है यहाँ पर अक्स, और उस पर 15% की छूट देता है। तो 25% वीएटी जोड़ने के बाद वह कितने रुपए में बेचता है? 408 रुपए में बेचता है। तो अक्स का मान बताओ, मतलब किसका मान बताना है आपको? मार्क प्राइस की वैल्यू बताना है। तो यहां से देखो 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अपने पास? 3/20। ये सुनो, अगर मार्क प्राइस कितना रहा होगा? 20 रहा होगा, तो उस पर 3 की छूट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना का रहा होगा? 17 का रहा होगा। ये सुनो, अब बोला 25% जोड़ रहा है। इसमें अगर मार्क प्राइस 25% जोड़ने के बाद बेचता है ये, तो 25% की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है? 1/4। अगर मार्क प्राइस में कितना है? 4 है, उसमें एक जोड़ते हैं तो बेचेगा कितने में? 5 में बेचेगा। ये सुनो, तो यहाँ पर जो मार्क प्राइस का जो आ गया रेशियो कितना आ गया? 80, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 85। ये सुनो, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितने की वैल्यू? 408 की वैल्यू कितने की दे रखी है? 85। और मार्क प्राइस की वैल्यू निकालेंगे कितना? 80 की वैल्यू। ये सुनो, यहां से देखो, अगर मैं 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो 5 से कितना हो जाएगा? 16। 5 से कितना हो जाएगा? 17। ये सुनो, और अगर इसको 17 से कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 24। तो जो मार्क प्राइस आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा? 24 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 384 रुपए। तो यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू जो अक्स की वैल्यू है कितनी आ गई? 384 रुपए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो लंबवर्तीय शंकुओं की जो ऊंचाई का जो रेशियो दे रखा है, 1:9 दे रखा है, और उनका जो आधार का परिमाप, तो शंकु कैसे होता है? ऐसा ही तो होता है। तो जो आधार होता है वो क्या होता है? एक सर्कल होता है। तो सर्कल का जो परिमाप दे रखा है उनका रेशियो कितना दे रखा है? 9:5, और उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो जो परिमाप पहले निकाल लेता हूं, तो परिमाप कितना है? 2 पाई आर। तो इसका परिमाप निकालेंगे मतलब क्या है? परिधि की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 पाई R1 और 2 पाई R2। ठीक है, दो शंकु दे रखा, तो पहली दो शंकु की जो परिधि होगी वो R1 हो जाएगी, 2 पाई R2 हो जाएगा। तो इनका जो रेडियस, जो परिधि का जो परिमाप का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 9:5। देखो 2 पाई, तो 2 पाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो दो रेडियस आ जाएगी दोनों की शंकुओं की, कौन सी आ जाएगी? R1:R2 की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी आ जाएगी? 9:5। कितना निकाल लिया। अब बताओ, दो शंकु जिसमें आयतन बताना है, किसका बताना है? आयतनों का अनुपात। तो पहले शंकु का आयतन देखो, 1/3 पाई R1² और H1। जो पहला शंकु है उसकी रेडियस मैंने R1 मान ली, जो हाइट है उसकी क्या मान ली? H1। इसका रेशियो लेना है किसका? दूसरे शंकु के आयतन का। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई, दूसरे शंकु की रेडियस कितनी है? R2² और H2। जो जो वैल्यू दी है देखो, 1/3 पाई से तो ये क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो आपको निकालना R1²। तो R1² करूंगा मतलब 9 का स्क्वायर करूंगा। ये सुनो, और H1 कितना दे रखा है यहाँ पर? H1 ये रहा 1, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर देखो, R2² करूंगा तो मैं 5 का स्क्वायर करूंगा यहाँ से, और H2 कितना दे रखा है मेरे पास? 9। तो यहाँ से कितना हो गया? देखो 81, और रेशियो कितना हो गया? 25 रेशियो मल्टीप्लाई 9। तो 9 से 9 कट 9 से कितना हो जाएगा? 9 टाइम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 25। तो जो इनका वॉल्यूम का रेशियो आया वो कितना आया अपने पास? 9:25। 9:25 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये अपन को एक संख्या दे रखी है, ये बोल रहा है कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो अपन को ए का जो मिनिमम वैल्यू है, धनात्मक पूर्णांक लेना है, उसमें इसका मान बताना है जो दे रखा है। तो सबसे पहले अपन ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो 934A621, ये बोल रहा है कि 3 से डिवाइड है। तो मैंने क्या बताया था? ये तो 3 से डिवाइड चेक करने के लिए एक तो तरीका होता है इजी वाला, कौन सा? जहां पर भी 3 का जो मल्टीपल बन रहा है ना उसको अपन कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा। बाकी क्या होता है? इनका डिजिट का सम करो, और वो 3 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। देखो, अब अपन करेंगे शॉर्ट तरीके से। कैसे करेंगे? देखो 9 3 से कट रहा है, कट रहा है। 3 भी 3 से कट रहा है, कट रहा है। देखो 6 भी कट रहा है ना, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। 4 2 6, ये भी कट जाएगा। तो ए का मान क्या होना चाहिए मिनिमम 3 से कटने के लिए? तो ए का मान क्या होना चाहिए? तो 3 से बाद मिनिमम ये होना चाहिए। बाकी 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन क्या बोला है यहाँ पर? न्यूनतम। तो न्यूनतम 3 ही होना चाहिए, क्योंकि 3 से छोटा तो कटेगा ही नहीं। किससे कटेगा? 3 से कटेगा। तो ए का मान पता लगा लिया। अब किसका मान बताना? इसका मान बताना आप लोगों को। ए का मान पता चल गया। तो देखो A-2, फिर बोल रहा है A-1, फिर A+1, A+2, A+3 और A+4। ये सुन, तो ए की जगह में रखा A-3, मतलब 3 - 2 करा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ करूंगा 3 - 1, कितना आ जाएगा अपने पास? 2। ये सुन, या ए की जगह मैंने 3 रख दिया, कितना हो जाएगा? 3। और एक 3+1 कितना हो जाएगा? 4। या कितना हो जाएगा? 3+2 कितना हो जाएगा? 5। फिर देखो 3+3 कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ कितना हो जाएगा? 7।
अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना, देखो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 कितना होगा 6, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120, 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा 720, 720 इंटू 7 कितना हो जाएगा यहाँ से 5040, कितना हो जाएगा 5040। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि 1952 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को इतने सेकंड में पार कर लेती है, तो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताओ। देखो एक खंबे को पार करती है तो यहाँ से डिस्टेंस तो बताओ कितनी होगी ट्रेन की, 1952 मीटर। ये सुन, यहाँ से जो टाइम दे रखा है वहां से कितना दे रखा है 122 सेकंड। तो इस खंबे को, तो इसकी स्पीड पता लग जाएगी ना ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ से, ट्रेन की स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको 1952, और टाइम कितना दे रखा है 122। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये कितना बार चला जाएगा, पूरा पूरा 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 16 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी। अब बोला ट्रेन द्वारा लिया गया समय, अगर प्लेटफॉर्म कितना है 160 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से। देखो अपन किसकी जोड़नी पड़ेगी, एक तो ट्रेन की लंबाई जोड़नी पड़ेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो वही होगी ना। तो 160 मीटर ये जोड़ दूंगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब मुझे बता दो स्पीड कितनी दे रखी है अपने पास ट्रेन की, ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है 16 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अपने निकाल लिए। तो जो टाइम होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1952 प्लस 160 कितना हो जाएगा 2112, कितना हो जाएगा 2112 मीटर। और किसका स्पीड का बात दूंगा 16 का, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास 132 सेकंड, कितना आ जाएगा 132 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा 132 सेकंड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता है। देखो ये बोला गया है, यदि अक्ष वाई क्यूब -1 के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, और वाई बराबर 3 दे रखा है तो अक्ष बराबर 6 है, तो वाई बराबर 7 होने पर अक्ष की वैल्यू बताओ। देखो रेसिप्रोकल कैसे लिखोगे आप, मैं बोलूं अक्ष है ना, ये किसके रेसिप्रोकल है वाई क्यूब -1 के। ये सुनो, अगर ये रेसिप्रोकल का मैं साइन हटाता हूं तो यहाँ क्या लग जाएगा, के कोई कांस्टेंट लग जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन फाइंड करेंगे। तो मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर के की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों को। तो कितनी हो जाएगी, देखो अक्ष वाई क्यूब -1। अब ये केस दे रखा है कि अपन वाई बराबर 3 है, अक्ष बराबर 6 है, तो अपन ले लेते हैं यहाँ पर, चूंकि अपन को दे रखा है अक्ष बराबर कितना 6 और वाई बराबर कितना दे रखा है 3। तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो अक्ष की वैल्यू कितनी दे रखी 6, वाई का क्यूब मतलब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 27, 27 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26, 26 इंटू 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 156, कितनी हो जाएगी 156। ये सुनो, अब क्या बोला गया है कि यदि अपने पास ये तो है ही के बराबर अक्ष वाई क्यूब -1, अब दूसरा केस ले रहा है कि अपने पास वाई बराबर 7 हो, क्या हो वाई बराबर 7 हो, तो अक्ष की वैल्यू क्या होगी, जब के की वैल्यू कितनी है अपने पास 156, तो के की वैल्यू कितनी निकाली 156। या सुनो, अक्ष की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, वाई क्यूब कितनी है 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना है 343 -1। ये सुनो 343 -1 कितना होता है, अक्ष की वैल्यू चाहिए ना, तो 156 और 343 -1 कितना हो गया 342। ये सुनो, अब देखो यहाँ से इसको काटो 6 से, 6 से काटोगे तो कितना हो गया, देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और कितना हो गया 6 6 36। ये तो ये हो जाएगा। यहाँ से करोगे तो कितना होगा, देखो 6 पंजू 30 और 6 संतु 42, 26/57 अक्ष की वैल्यू आ रही है। कौन सा आ रहा है 26/57, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर, तीन संख्याओं का औसत बोल रहा है 20 है, यदि उसमें दो संख्या हो, तीन में से दो संख्या कौन सी दे रखी है, एक तो 16 दे रखा है, एक 24 दे रखा है, तो तीसरी संख्या बताओ। ये देखो सभी आए हुए हैं, ये एल पी सीबीटी आप मैंने इसमें क्या कर दिया, जो अभी 2025 में लगी ना एल पी सीबीटी 2 की एग्जाम, वो भी ऐड कर लिया, जिससे आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे। ठीक है, तो देखो इतना इजी पूछ रहा है, जबकि अपने ऐसे क्वेश्चन तो इससे भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, तीन संख्याओं का जो एवरेज है, तीन संख्याओं का एवरेज कितना है 20 है, तो इनका सम बता दो तीन संख्याओं का। तीन संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 3 × 20 कितना हो जाएगा मेरे पास 60। ये सुनो, जिनमें से मुझे इसे बता दो, दो संख्याएं दे रखी है, तो दो संख्याओं का सम बता दो 16 और 24 कितना हो जाएगा 6 4 10 2 1 3 कितना हो गया 40। दो संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 40। जो तीन संख्याओं में दो संख्या भी शामिल, मतलब इन तीन संख्याओं के सम में ये दो संख्याओं का सम भी शामिल होगा, तो माइनस कर दूंगा 60 -40, तो दो संख्याओं का सम माइनस कर दिया तो मेरे पास तीसरी संख्या का वो बच जाएगी ना। तो 60 में से 40 गया तो कितना हो जाएगा 20। तो जो तीसरी संख्या बची वो कौन सी है 20। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, यदि नितिन एक कार्य को 7 घंटे में कर सकता है और प्रवीण इसी कार्य को कितने घंटे में कर सकता है 21 घंटे में कर सकता है, तो ऋषि की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में कार्य कर लिया, तो ऋषि अकेले कितने घंटे में कार्य करेगा, ये बोला गया है। तो देखो नितिन को मैं एन लिख रहा हूं, ये कितने दिन में कितने घंटे में कर सकता है 7 घंटे में कर सकता है। प्रवीण को मैं पी लिख रहा हूं, प्रवीण कितने घंटे में कर सकता है 21 घंटे में कार्य कर सकता है। अगर ये तीनों की सहायता से करे, नितिन प्रवीण एंड ऋषि,
अगर ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो ये 3 घंटे में कार्य समाप्त कर लेते हैं। तो देखो टोटल यूनिट बताओ, टोटल यूनिट के लिए क्या कर लेंगे अपन, तीनों का वो ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ से एलसीएम कितना जाएगा अपने पास 21, एलसीएम कितना जाएगा 21, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी नितिन की 7 × 21, यहाँ से 21 में 21 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ से कितना हो गया 30 × 21, ये सुनो। अब देखो यहाँ से मुझे इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 1, तो कितना हो गया 4 3 3, और ये कितना हो गया 4, तो देखो टोटल 7 होनी चाहिए इन तीनों की। तो यहाँ पर देखो 4 होगी तो इसकी कितनी बची होगी 3 बची होगी, तो क्योंकि ये 4 हो गया और 7 होने के लिए इसकी आर की एफिशिएंसी जो ऋषि की एफिशिएंसी कितनी बची अपने पास 3, तो ऋषि की एफिशिएंसी निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है ऋषि अकेले कितने घंटे में कार्य करेगा ये, तो ऋषि अगर अकेला कार्य करे इसको और 3 की एफिशिएंसी कार्य करे तो कितना हो गया 7 घंटे में, कितने घंटे में कार्य कर लेगा 30 × 21, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर ये दे रखा, तो दिया गया मूलधन बताओ। अगर 2 ईयर्स का देता है तो अपन निकाल लेते हैं, अगर 3 ईयर्स का देता है तो कैसे निकालेंगे, देखो 20% दे रखा है, जो फ्रैक्शन दे वैल्यू दे रखी है, जो परसेंटेज वैल्यू दे रही है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, कितना होता है 1/5। तो जो ये बेस वैल्यू दिख रही है ना इसको प्रिंसिपल मान लो, अब 5 मत मानो, नहीं तो क्या हो जाएगा पॉइंट मान लो, वो पॉइंट में आ जाएगा आंसर। क्या हो, अगर 3 ईयर दे रखा है तो इसको क्या कर सकते हो इसका क्यूब मान लो, अगर 4 ईयर दे रखा होता है यहाँ पर तो अपन क्या कर लेते हैं 5 का 4 टाइम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 125, यहाँ पर मान लिया। अब देखो यहाँ से 3 ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज वो निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड कर लेंगे यहाँ से, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं बोलूं 125 पर 1/5 की दर से ब्याज लग रहा है तो यहाँ से कितना ब्याज लगेगा 25 रुपए लगेगा, ये सुनो। तो सेकंड ईयर पर मूलधन में तो 25 रुपए लगेगा ही लगेगा, साथ में जो ब्याज जो फर्स्ट ईयर पर लगा उस पर भी लगेगा, तो 25 का 1 बड़ा ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा 5 लगेगा, ये सुनो। थर्ड ईयर में क्या होगा मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में जो इस 25 पर 1/5 की दर से लगेगा फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा 5, फिर इस पर 25 पर 1/5 की दर से ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 5, और इस 5 पर 1/5 की दर से लगेगा तो कितना लग जाएगा 1। तो देखो ये चीज आती है ना, ये आता है सीआई एंड एसआई का डिफरेंस, क्या आता है सीआई एंड एसआई का डिफरेंस, तो ये 3 ईयर का क्या आ जाएगा सीआई एंड एसआई का डिफरेंस, तो कितना है 5 5 10 5 15 1 16, तो कितना आ जाएगा 16, 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 240, कितनी दे रखी है 240, अपने क्या पूछा है मूलधन मतलब 125 की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है 125 की वैल्यू, देखो 240 ये दे रखी है 16 की वैल्यू, और यहाँ किसकी वैल्यू पूछा है 125 की वैल्यू, ये सुनो। अब यहाँ से मुझे बता दो, देखो 4 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो गया 4 चौक 16, तो यह कितना हो गया 4 चौक 24, और 4 से कितना हो जाएगा 15 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा अपने पास 15 × 125, 15 × 125 कितना होता है 1875, कितना होता है 1875, तो जो मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा 1875, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, देखो 36 प्रति किग्रा वाले कितने किग्रा गेहूं को 45 रुपए प्रति किग्रा को 55 किग्रा गेहूं में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 50 रुपए प्रति किग्रा बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, और ये किस में आया हुआ 2 मार्च 2025 शिफ्ट 3 में आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है। देखो बेचने पर मतलब क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है कॉस्ट प्राइस में दिया हुआ है। देखो 20% का लाभ होता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू तो याद हो गई होगी, अब तो कितना होता है 1/5, तो अगर 5 कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो उस पर 1 का लाभ मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना का रहा होगा 6 का लाभ रहा होगा, ये सुनो। तो देखो 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 6, 5 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से निकाल लिया, तो 2 से कितना हो जाएगा 3 टाइम, 2 से कितना हो गया 25, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा अपने पास 125/3। अब देखो इसको पॉइंट में सोल्व मत करो, कैसे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पर देखो पहला कितना दे रखा है 36 की ग्राम, एलिगेशन सोल्व करेंगे इसको। दूसरा कितना दे रखा है 45 की ग्राम, 45 रुपए प्रति किग्रा, और यहाँ पर कितना आ गया 125/3 रुपए प्रति किग्रा, तो यहाँ से हो जाएगा 125/3 रुपए प्रति किग्रा। देखो बेस में अगर 3 आ रहा है ना तो ये सोल्व करने में क्या होगा थोड़ा टिपिकल होगा, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे जो इस 3 को उठाने के लिए मैं इस पूरे को 3 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 3 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 3 से गुणा कर देता हूँ, और इसको भी 3 से गुणा कर देता हूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा क्योंकि मैंने अगर मैं बोलूँ कि ये 4 है तो यहाँ पर -4 जोड़ दिया, -4 घटा दिया और प्लस का 4 घटा दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही है कि मैं इसको यहाँ पर 3 से गुणा करा तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पर से भी 3 से गुणा कर दिया, तो देखो ये तो हट जाएगा नहीं यहाँ से। तो अब ये कितना होगा 36 × 3 कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा 108, ये सुनो। ये कितना हो जाएगा 45 × 3 कितना हो जाएगा 135, और ये कितना हो जाएगा 125, यहाँ से एलिगेशन लगाओ, देखो 125 में से 108 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ से 17, और 135 में से 125 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10। देखो जो दूसरी वैल्यू है ना 55 की ग्राम, ये वैल्यू दे रखी है 17 की, वो 10 की वैल्यू बतानी है, तो जो 55 की ग्राम दे रखी है वो किसकी वैल्यू दे रखी है 17 की, और किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को 10 की वैल्यू निकालनी है, ये सुनो। तो देखो यहाँ से अप्रोच जाएगा, क्या बोला निकटतम जाएगा तो 55 से तो कट नहीं रहा 17, तो यहाँ से जाएगा तो ये कितना टाइम चलाएगा 3.23 के आगे चलता रहेगा इसे।
तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 32.3। तो अप्रोक्स पूछा है क्योंकि पॉइंटों में तो दे नहीं रखा। अगर 5 से ज्यादा होता तो इसको एक में ज्यादा और कर दे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32 की ग्राम। इसको क्या करना पड़ेगा, मिलाया जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। चेतन और विपुल नामक दो मित्रों की मासिक आय क्रमशः अपन को कितने दे रखी है, 5:7 के अनुपात में है, और प्रत्येक महीने कितने रुपए बचाते हैं, 96,000 रुपए बचाते हैं। तो उनकी मासिक व्यय दे रखा है 1:3। तो चेतन का मासिक आय बताओ। देखो यहाँ पर मैं चेतन लिख देता हूँ और ये लिख देता हूँ विपुल। तो इनका जो इनकम का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है अपन को 5:7। ये सो, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है यहाँ पर 1:3, मतलब व्यय का रेशियो दे रखा है ये 3। अब आप लोगों को पता होगा जो इनकम बनती है वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये सुनो, तो अगर मेरे पास इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तभी तो मेरे पास सेविंग आएगा ना। देखो इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस करता हूँ मेरे पास सेविंग की वैल्यू कितनी आ रही है 4। यहाँ पर इनकम में से अगर मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, सेविंग 4। तो ये तो बोला है कि प्रत्येक महीने वो इतने से रुपए बचत करते हैं, मतलब दोनों की बचत क्या है, समान आ रही है। अगर समान नहीं होती तो अपन पहले इसको समान बनाते हैं। तो यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में समान दे रखी है, तो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, सेविंग की वैल्यू बचत कर रहा है वो कितनी दे रखी है, 96,000। ठीक है, तो क्या पूछा है, चेतन की मासिक वेतन। तो चेतन की मासिक वेतन कितनी है, 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू बता दो। 96,000 किसकी वैल्यू दे रखी है, 4 की। और किसकी वैल्यू बतानी है अपने को, 5 की। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 24 चला जाएगा, 24 बार चला जाएगा, 24 पंजे कितना होता है 120। तो यह कितना हो जाएगा 1,20,000। कितना हो जाएगा 1,20,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक लंबवतीय बेलन के आधार की त्रिज्या 30% की कमी की जाती है और उसकी ऊंचाई में 224% की वृद्धि की जाती है तो उसका आयतन प्रतिशत बताओ। तो सबसे पहले मुझे इसे बता दो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो जो ये वृद्धि हो रही है, जो कमी हो रही है, किस पर डिपेंड करेगा, इस पर ही तो डिपेंड करेगा, क्योंकि तो पाई की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। ये तो कभी चेंज ही नहीं होती। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ये तो चेंज होगी, तो इस पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब किस पर डिपेंड करेगा, रेडियस और उसके हाइट पर। तो रेडियस तो बोला है इसमें 30% की कमी कर रहा है, क्या कर रहा है, 30% की कमी कर रहा है। और जो हाइट में है वो कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 224% की वृद्धि हो रहा है। तो उसके वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज हो जाएगा, तो मुझे इसे बता दो। रेडियस देखो यहाँ पर कितनी टाइम है, 2 टाइम है, तो इसको भी 2 टाइम में अपन को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक टाइम होता तो एक टाइम करना पड़ता। जैसे ऐसे है कि गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें अगर रेडियस से बोला कि 10% कमी हो जाती है तो रेडियस को कितनी बार कम करना पड़ेगा, 3 बार कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज तो क्या है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आर बराबर कितने हैं 30%। तो आर बराबर 30%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/10। ये सुनो, तो देखो 10 से अगर पहले उसका आयतन वॉल्यूम 10 रहा होगा रेडियस से, तो दो रेडियस कम करते हैं पहले। अगर रेडियस पहले 10 थी तो उसके तीन तीन कम हो गई तो कितनी हो जाएगी 7। तो एक बार और रेडियस को कम करना पड़ेगा 10 से 7। ये सुनो, अब हाइट कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 224। 224 की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देते हैं। देखो यहाँ से कट जाएगा 4 से, 4 से कितना हो जाएगा, देखो 56 टाइम हो जाएगा, और 4 से कितना हो जाएगा 25 टाइम। अगर उसकी हाइट कितनी रही होगी 25, और उसमें 56 की वृद्धि हो जाती है तो ये कितनी हो जाएगी 81। देखो पहले वॉल्यूम रहा होगा कितना हो जाएगा 10 और 100 और 25, कितना हो जाएगा 2500। पहला वॉल्यूम कितना होगा ये। अब जो कमी होने के बाद और वृद्धि होने के बाद जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3900 गुणनतर। अब देखो यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है वॉल्यूम में, कितने परसेंट की वॉल्यूम की वृद्धि हो रही है, 1400 गुणनतर। और किस पर हो रहा है 2500 पर, किस पर हो रहा है 2500, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से परसेंटेज के लिए। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक तो तरीका क्या है, इस 1400 गुणनतर में आप 25 का डिवाइड कर दो। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर 100 बना लूं तो मेरे को इजीली भाग देना में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो देखो ऊपर नीचे में 4 से गुणा करता हूं तो देखो 1400 गुणनतर मल्टीप्लाई कर दूंगा 4, और ये अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 100 जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 100। तो इसको 100 से गुणा, इसको 4 से गुणा कर लो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 5876, कितना हो जाएगा 5876। अब देखो इसमें 100 से भाग देना इजी हो जाएगा, क्यों, अपन को 2 डिजिट बाद में क्या लगा देंगे पॉइंट, 58.76 हो जाएगा, परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन क्या बोला है इसमें, निकटतम वृद्धि बताओ। देखो 5 से बड़ा है तो इसमें एक ज्यादा कर दो, कितना हो जाएगा 59%। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वृद्धि आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 12 पर। रिंकू अपनी कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल बताओ। देखो ये आया है, ये जो अभी सीबीटी की एग्जाम लगी है, सीबीटी 2 की, एएलपी की, उसमें आया हुआ है, इतना इजी आया हुआ है। देखो स्पीड पूछा ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी है अपने पास, देखो 136 है, और टाइम कितना दे रखा है 17। तो 17/100, इसमें 36 का दूंगा तो 8 बार जाता ना, तो 8 मीटर पर सेकंड हो जाए। लेकिन पूछा किस में है अपने पास, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है तो यहाँ से किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे को, 18/5 से। तो इस स्पीड को 8 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे क्या हो जाएगा
इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा किलोमीटर प्रति 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा 144 इंटू 5। देखो एक तो इससे मैं भाग दे दूं या 102 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 288 और ये कितना हो जाएगा 10। देखो अब इसमें भाग देना इजी हो जाएगा कितना हो जाएगा 28.8। तो यहाँ पर एक चीज और नहीं सीख रहे हो गया आप कैसे इसको सोल्व करते हैं 28.8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 13 पर है एक समबहुभुज के विकर्ण दे रखा है अपन को डायगोनल दे रखा है 20 तो बहुभुज की भुजा बताओ। तो जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एन माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। तो अपने पास 20 जो डी है उसकी वैल्यू दे रखी है 20 एन की वैल्यू निकालना है एन माइनस थ्री बाई टू। देखो टू इधर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 40 ये कितना हो जाएगा अंदर एन स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 3n। समझ में आया। अगर मुझे ऐसे बता दो इसको इधर लेके आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा देखो एन स्क्वायर माइनस का 3n माइनस का 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसके फैक्टर करना है तो इसके फैक्टर करेंगे तो मेरे को दिख रहा है इजीली कितना हो जाएगा 8 और 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो 8n और ये कितना हो जाएगा 5n माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्योंकि यहाँ से n कॉमन ले यहाँ से कितना हो गया n माइनस 8 यहाँ से कितना हो जाएगा 5 कॉमन ले तो कितना हो जाएगा n माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक तो आ रहा है n माइनस 8 और ये क्या आ रहा है n प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को आप 0 के बराबर रखो तो एक तो आएगा n बराबर 8 और एक बराबर कितना आएगा n बराबर माइनस का 5। तो भुजा तो कभी माइनस में होती नहीं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n बराबर जो भुजाओं की संख्या कौन सी हो जाएगी 8 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला गया है एक गोताखार जिसमें जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलाता है और जो 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कितना लगता है दुगना समय लगता है। धारा के प्रतिकूल गोताखार की गति बताओ मतलब धारा की गति बताना है वाई की गति बताना है। अक्ष अपन मानते नाव की गति और वाई मानते क्या धारा की गति ये हो गई अनुकूल गति। तो मैं बोलूं जो प्रतिकूल जाने में समय लग रहा है क्या बोला गया है प्रतिकूल जाने में समय प्रतिकूल जाने में जो समय लग रहा है वो किसके बराबर हो रहा है अगर वो दुगने के समय का होता है इसके कितना लगता है प्रतिकूल जाने में समय अनुकूल जाने के क्या लग रहा है दुगना लग रहा है। तो अनुकूल का जो समय होगा उसका दुगना कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रतिकूल का समय आ जाएगा ये सुनो। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है ये सुनो। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर ठीक है। प्रतिकूल निकालते तो क्या करते हैं माइनस करते हैं और अनुकूल निकालते तो क्या करते हैं एक्स प्लस वाई। या प्रतिकूल जाने में समय लगा तो डिस्टेंस बाई स्पीड स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स माइनस वाई या सुनो। दो दो इंटू करेंगे देखो डिस्टेंस तो सेम है 50 और जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस वाई। अब देखो अक्ष की वैल्यू दे रखी है मतलब नाव की गति दे रखी है यहाँ अक्ष बराबर कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर अक्ष की वैल्यू रख देता हूं मैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो इसको तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ 50 से। तो यहाँ कितना बचेगा 1 अपॉन यहाँ अक्ष की जगह रखता हूँ मैं 3 माइनस वाई इक्वल टू रखता हूँ 2 अपॉन 3 प्लस वाई। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 3 और 6 और कितना माइनस का 2 वाई। तो ये देखो इधर आएगा 3 वाई हो जाएगा और ये 3 उधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 3। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है अपने पास आ गई धारा की गति कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर लेकिन प्रतिकूल धारा की गति चाहिए मतलब अपने चाहिए अक्स माइनस वाई की गति। तो अक्स कितनी है अपने पास 3 है वाई कितनी है 1 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है यहाँ कितने आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे मत कर देना कि धारा की गति आ गई 1 हो गई ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया। क्वेश्चन भी पढ़ना अच्छे से प्रतिकूल पूछा है प्रतिकूल पूछा तो क्या करना पड़ेगा अक्स माइनस वाई पूछेगा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो देखो एक अच्छा क्वेश्चन है एक पेड़ टूट कर जमीन पर गिर जाता है इस प्रकार इसका ऊपरी भाग अभी भी आंशिक रूप से तने से जुड़ा हुआ है। यदि किसी ऊंचाई पर टूटा था यदि पेड़ की मूल ऊंचाई अपन को 24 दे रखी है तो ये जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। देखो पहले कैसे कैसे समझो इसको। मैं बोलूँ ये टोटल पेड़ था ये खड़ा हुआ है यहाँ पर हमें बोलूँ यहाँ से टूट गया तो ये टूटा हुआ क्या होगा यहाँ से ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये तने से जुड़ा हुआ ना यहाँ से ये जुड़ गया और ये से बोल रहा है इससे यहाँ से कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री कोण बना रहा है ये सुनो। अब जो ये बोला कि मूल ऊंचाई मतलब जो ये ऊंचाई है अपन को दे रखा 24 ये टोटल ऊंचाई। अब ये से बोला है ये किस ऊंचाई पर टूटा था मतलब यहाँ से टूटा तो ये ऊंचाई बताना है अपन को। मान लो कि ये ऊंचाई कितनी एच है ये कितनी है ऊंचाई और जो देखो ये ऊंचाई है ना वही क्या होगी ये ऊंचाई क्योंकि ये टूटा हुआ भाग ही तो मुड़ के यहाँ पर गिरा है ना। तो यहाँ पर ऐसे बताओ मुझे कि अगर ये टोटल एच है यहाँ तक लेके ये टोटल कितनी एच है तो मुझे ये बतानी है तो ये कितनी हो जाएगी 24 माइनस एच हो जाएगी ना। ये 24 माइनस एच होगी तो ये डिस्टेंस तो क्या होगी बराबर होगी ना क्योंकि ये भाग टूटा है ये वाला जो मैं रेड से कर रहा हूँ ये भाग ही तो टूट के क्या कहाँ लटका है नीचे लटका है। तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी 24 माइनस एच ये सुनो इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया तो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा लगा दो साइन 30 की वैल्यू बता दो कितनी होगी। साइन 30 क्या होता है लंब बटा करंट जो साइन के सामने होता है क्या होता है लंब होता है तो एच लंब बटा करंट लिख देता हूं मैं यहाँ से। लंब की वैल्यू कितनी है एच करंट कितनी है 24 माइनस एच ये सुनो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एच अपॉन 24 माइनस एच। ये सुनो, देखो वज्र गुणा कर दो, यहाँ से कितना हो गया देखो 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 माइनस एच। तो एक एच इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3h इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। एच यहाँ के ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 8 टाइम। एच बराबर कितना हो जाएगा 8 मीटर। तो ये 8 मीटर से क्या होगा उल्टा होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, देखो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16, समांतर माध्य बताना है। तो समांतर माध्य करना है तो क्या इन सबसे पहले डाटाओं को जोड़ो और कितने डाटा है उससे डिवाइड कर दो। तो माध्य देखो 39 है, 49 है, 59 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 93 है एंड कितना है 90। ये कितने डाटा है, कितने डाटा है अपने पास 9 डाटा है। तो अगर इनको सबको जोड़ते हो तो आपके पास आएगा 63 और जीरो कितना आ गया 630। तो इस किससे डिवाइड करोगे 9 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 7 टाइम चला जाएगा ये से, और जीरो आ जाएगा कितना हो जाएगा 70। तो इसका समांतर माध्य आ जाएगा कितना आ जाएगा 70। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो ए बी का 20% लाभ एक साइकिल पर बेचता है। ए बी को 20% के लाभ पर बेचता है, फिर बी बेचता है सी को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने इतने रुपए भुगतान किए तो ए ने कितने भुगतान किए होंगे। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है, अभी भी आ सकता है एनटीपीसी 2025 में। देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं, आप 100 मान के भी कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन से भी करते हो। तो अपन 100 मान के कर लेते हैं, फ्रैक्शन में बोल जाएंगे। देखो अगर ए के पास मान लो कि 100 रुपए की थी कोई वस्तु और ये बी को बेचता है 20% के लाभ पर, तो बी को अगर 20% के लाभ पर बेचेगा तो बी को कितने रुपए में दिया 120 रुपए में। तो बी का ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन ए का क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब बोला बी है ना इसको सी को बेचता 25% के लाभ पर, तो देखो सी को 25% के लाभ पर बेचेगा तो मैं से बोल लूंगा कि देखो 4 से कितना बेचेगा 5 में बेचेगा। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बी का, ये कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है अपन को 120, 4 की वैल्यू 5 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा देखो 4 3 12 और कितना हो गया 5 3 15। मतलब अगर 120 पर 25% का लाभ पर बेचोगे तो ये कितना में बेचेगा 150 रुपए में बेचेगा। ये सुनो, अब बोला गया है सी ने 1500 रुपए को भुगतान किया, लेकिन अपन को कितने भुगतान किया सी ने 150। देखो 150 की वैल्यू कितने में कितनी दे रखी है 1500, मतलब कितना गुना दे रखा है ये 10 गुना। किसकी पूछा है ए के, तो ए के भी 10 गुना होगी, तो ए की 10 गुना करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1000 रुपए। इजीली आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो यहाँ दे रखा एक्स क्यूब, देखो ये यहाँ पे टाइपिंग में हो गया, यहाँ पर दे रखा एक्स क्यूब, ये दे रखा वाई क्यूब। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन आपके लिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू दे रखा आपके पास 16, और ये दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा 4, और ये निकालना है x। देखो दो तरीके हैं, एक तो किसी को फॉर्मूला याद हो, किसका फॉर्मूला हो कि आप लोगों को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला याद है तो वो कैसे करेगा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy x प्लस वाई। देखो एक स्टूडेंट तो होगा जिसको फॉर्मूला याद होगा और एक होगा जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा, तो दोनों तरीके से देखते हैं। जिसको फॉर्मूला याद होगा तो वो तो ऐसे कर लेगा। देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 16, ठीक है। फिर दे रखा है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब इसका होल क्यूब करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस का 3xy की वैल्यू निकालनी है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है देखो एक्स प्लस वाई रखूंगा तो याद कितना रखूंगा 4 रखूंगा, ये हो जाएगा 16। 4 का क्यूब कितना होता है अपने पास 64 माइनस ये कितना होगा देखो 4 3 12xy। ये सुन, देखो ये इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा 12xy, और 64 में से मैं 16 माइनस करता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा 48। तो जो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी कितना हो जाएगी 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 4। देखो फॉर्मूला वाला ऐसा करेगा, बाकी जो फॉर्मूला नहीं है वो कैसे करेगा। देखो यहाँ पे दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, और अपन को दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। देखो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन में तो अपन को वैल्यू सेटिस्फाई कराना है। अगर मैं एक वैल्यू रखता हूँ एक और इसकी वैल्यू रखता हूँ 3, तो देखो यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है 3 प्लस 1, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई कराऊंगा ना तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 हो जाता है, तो 16 ही लाना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर इसे देखोगे मैं इसे बोलूंगा ए कौन सा होता है 2 प्लस 2 भी तो होता है, 2 प्लस 2 होता है तो कितना होता है 4 आता है। अगर 2 का क्यूब करते हो प्लस 2 का क्यूब करते हो तो 16 आना चाहिए, तो 8 प्लस 8 क्या 16 आ रहा है, हाँ 16 आ रहा है। तो आप एक्स और वाई का प्रोडक्ट करना है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो इसका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 4। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर देखो, पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड दी गई भुजा में पी क्यू बराबर अपन को ये दे रखा है, इसमें बता रहा कौन सा सत्य है, मतलब सर्वांग सम दे रखा है। तो सर्वांग सम देखो यहाँ पर पहले मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आप लोगों को। ये दे रखा है पी क्यू आर, यहाँ दे रखा है पी क्यू एंड आर, और एक ट्रायंगल दे रखा है कौन सा अपन को एक्स वाई जेड। कौन सा दे रखा है एक्स वाई जेड। देखो पी क्यू की लेंथ कितनी दे रखी है अपन को 5, जो क्यू आर की लेंथ दे रखी है अपन को 6, पी आर की लेंथ कितनी दे रखी है 7। ऐसे ही बता दो एक्स वाई कितनी है 5, वाई जेड की लेंथ कितनी दे रखी है 6,
तो यहाँ अक्स जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर पी क्यू लेंथ है ना, तो यहाँ पर लिख दो ट्रायंगल ऑफ पी से क्यू, पी क्यों लिख दिया। फिर आपने 5 वाली साइड लिखो, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा लिखोगे, एक्स एंड वाई, क्योंकि ये लाइन ये लेंथ बराबर है। फिर कौन सी लिख रहे हो आप, इधर जा रहे हो 6 वाली पर, तो इसमें भी 6 वाली पर जाओ, तो यहाँ पर लिखा क्यों आर, क्या कहां से गए, क्यों से आर गए, तो यहाँ से किससे जाओगे, वाई से जेड, क्योंकि यहाँ से वाई से जेड कितनी है 6, तो क्यों आर वाली भी कितनी है 6, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड, तो ये ट्रायंगल बन गया। तो ये सर्वांग सम है, क्यों, कि देखो इसकी लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर हो गई, ये लेंथ इसके बराबर हो गई, तो ये तीसरी वाली लेंथ क्या हो गई, इसके बराबर हो गई। देखो पी क्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर आ रहा है, पी क्यू किसके बराबर आ रहा है, एक्स वाई के बराबर आ रहा है ना, क्यू आर किसके बराबर आ रहा है, वाई जेड के बराबर आ रहा है, वाई जेड के बराबर आ रहा है। देखो पी आर किसके बराबर आ रहा है, वाई जेड क्या आना चाहिए, एक्स जेड क्या आना चाहिए, तो आ रहा है ना। तो देखो ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप लोग ऐसे देखना ना कि जो पी क्यू लेंथ है ना, जो एक्स वाई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो पी क्यू लेंथ है, जो दूसरे कलर से बताता हूँ आप लोगों को पहले। देखो ये पी क्यू लेंथ है, यहाँ पर पी क्यू लेंथ कितनी है 5, तो जो एक्स वाई की लेंथ है वो 5 आनी चाहिए, तो आ रही है, सही है। जो क्यू आर की लेंथ कितनी है यहाँ पर 6 है, तो एक्स वाई जेड की लेंथ भी कितनी आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए, ये भी सही है। यहाँ पर देखो पी आर की लेंथ कितनी है 7 है, तो एक्स जेड की लेंथ भी कितनी आनी चाहिए 7 आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पी क्यू आर सर्वांशम हो जाएगा एक्स वाई जेड, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 पर ये दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्या देखा है, ए बराबर अपन को दे रखा है 7.5 डिग्री, और इसका सोल्व करना है, तो मैं यहाँ से लिख दो 12.8 इंटू 1/√3 कोट, और 4 इंटू 7.5 प्लस 7.2 10 इंटू 6, और एक ही जगह क्या रखूंगा 7.5। देखो यहां से ऐसे के ऐसे रखता हूँ 12.8 मल्टीप्लाई करूंगा 1/√3। अगर 7.5 इंटू 4 करते हो तो यहाँ से आ जाएगा कोट 30 डिग्री। 7.5 इंटू 4 कितना होता है 30, तो यहाँ जाएगा कोट 30 डिग्री प्लस 7.2, तो यहाँ देखो 7.5 इंटू 6 करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री। अब कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, यहाँ लिख दो 1.8 1/√3 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा √3, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी हो जाएगी 1। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 12.8, ये समझाने के लिए कराऊं इतना बड़ा, बाकी यहाँ पर ही हो जाता है इसको। तो 12.8 प्लस 7.2 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 20, ये सुनो, तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। देखो अगर जिसको ये कल वाला ये फॉर्म मैंने समझाया था, जिसको ये कल समझ में नहीं आया था वो अच्छे से यहाँ पर समझ लेगा। सबसे पहले मुझे ये बता दो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना है 2ab बी सी और क्या हो जाएगा सी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ पर कितना दे रखा है 6a 2b और 7c। यहाँ से कहने का मतलब क्या है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है ये, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है ये, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है ये। अब दूसरे पेन से समझो यहाँ से अच्छे से, तो ए स्क्वायर करो मतलब किसका स्क्वायर करोगे आप, 6a का होल स्क्वायर करोगे, ये सुनो यहाँ से करते जाओ। फिर बी स्क्वायर करो, बी क्या है यहाँ पर 2b, तो 2b का होल स्क्वायर करो। फिर सी देखो यहाँ पर कितना है 7c, तो 7c का होल स्क्वायर करो, ये सुनो। अब यहाँ से देखो यहाँ पर क्या आएगा 2ab पहले, तो 2a कितना है यहाँ पर 6a, तो b कितना है यहाँ पर 2b, मैंने एक स्टेप सोल्व कर दिया। फिर देखो ये 2 इससे गुणा होगा 2bc, तो 2 रख दिया मैंने, b कितना है अपने पास 2b, और c कितना है अपने पास 7c, ये सुनो, प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से सी ए, तो 2c कितना है अपने पास 7c, a कितना है अपने पास 6a, ये सुनो। अब इसको सोल्व करो, देखो ये कितना हो जाएगा 36a, यहाँ लिखता हूं मैं 36a स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 49c स्क्वायर, ये सुनो। फिर ये हो जाएगा कितना देखो 6 12 और कितना होगा 24, 24ab कितना हो जाएगा 24ab, ये सुनो। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो जाएगा बीसी, तो ये कितना हो जाएगा 28bc। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 7 चौके 42, 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा 84, 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा 84, और ये कितना हो जाएगा एसी, या सी है। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, देखो 36 20 का 24, ये तो नहीं होगा, देखो 23 है, और 28 आना चाहिए, और यहाँ पर कितना 84 आना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन मैच खाएगा। यहाँ पर देखो 36b² 4b², 49 24 28 और 84, तो कौन कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर 20, इसको ऐसे सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है तिर्यक, मतलब ट्रांसवर्स लाइन, उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। देखो दो सर्कल है, एक तो ये सर्कल है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में तो उसमें करेंगे। ट्रांसपोल लाइन मतलब उपनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होगी तिर्यक, ये वाली होती है।
ठीक है। अगर ये केंद्र इसका है, ये केंद्र इसका है, ठीक है। यहाँ से एक की रेडियस दे रखी है अपने पास 28 और एक की रेडियस दे रखी है अपने पास 20 और केंद्र के बीच की दूरी अपने को कितनी दे रखी है यहाँ से 50 डी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये एल है ना, तो इस एल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से होता है अंडू डी स्क्वायर, अंडू डी स्क्वायर क्या होता है माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है किसका, जब ये दे रखी है अनुप्रस्थ। अगर मैं यहाँ पर सीधा भी बता देता हूँ, अगर सीधा उभयनिष्ठ दे रखा होता है तब तब कैसे करते हैं, तो यहाँ तो करते हैं एल बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब देखो एक ही चीज फॉर्मूला याद रखो, जब तिर्यक पूछेगा तो यहाँ पर R1 प्लस R2 होता है ना, यहाँ पर क्या कर दिया करो, माइनस कर दिया करो सीधी वाले में, और प्लस वाले में किस में करोगे, तिर्यक वाले में। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तिर्यक, तो ये फॉर्मूला को, तो एल की वैल्यू चाहिए, डी स्क्वायर वैल्यू मतलब दोनों के बीच की दूरी, मतलब 50 का स्क्वायर करो, ठीक है, माइनस R1 प्लस R2 मतलब 28 प्लस 20, 28 प्लस 20 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से अगर इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 28 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 48, 48 का स्क्वायर। ये सुनो देखो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज दिख रहा है आप लोगों को कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस का, एक बार क्या लिखते हैं माइनस का। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाते हो तो आपको 50 का स्क्वायर करके 48 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। बाकी देखो इसको इजी कैसे करें, इसमें लगाओ ए प्लस बी, तो मैं ए प्लस बी लगा देता हूँ, एक बार ए माइनस बी करता हूँ, माइनस कर दिया, और ये बार क्या कर दूंगा ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगा दिया। देखो ये तो कितना हो जाएगा यहाँ से 50 माइनस 48 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया 50 इंटू 48 कितना हो जाएगा यहाँ से 96, कितना हो जाएगा 98, सॉरी कितना हो जाएगा 98, 98 इंटू 2 कितना होता है यहाँ से 196 होता है ना। तो 196 का रूट हमको पता है इजीली कितना होता है 14, तो एल की लेंथ कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप इसको अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो, आपको 48 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, बाकी इसमें इजीली सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, दो संख्याओं का जो 62 और दे रखा है 217 एचसीएफ दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, और मतलब समावर्ती और जो एचसीएफ और एलसीएम का जो रेशियो दे रखा है ये दे रखा है, तो एलसीएम बताओ। तो मैंने आप लोगों को एक चीज तो बता रखा है, पहले ही बता रखा, पीवाईपी में सोल्व करा रखा है ये, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों नंबर का गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो एलसीएम मानू तो ये कितना दे रखा है यहाँ से 14, और एचसीएफ कितना दे रखा है 1, तो यहाँ देखो 14 अक्स, इसको रियल में मान लिया, इसको कितना मान लिया अक्स। अगर इन दोनों प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा तो 62 इंटू 217, ये सुनो। अगर इसको 2 से कैंसिल आउट करता हूं पहले, तो 2 से कितना हो जाएगा देखो 7 टाइम, तो 2 से कितना हो जाएगा यहाँ से 31। फिर अगर इसको 7 से कैंसिल आउट करूंगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 31। तो ये तो देखो अक्स इंटू अक्स कितना हो जाएगा अक्स स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 31 इंटू 31, तो ये 31 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अक्स बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 31, कैसे आएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ क्या लग जाएगा रूट, तो 31 इंटू 31, तो ये 31 का स्क्वायर होगा, तो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। ये सुनो, तो क्या पूछा एलसीएम पूछा है, एलसीएम कितना है यहाँ पर 40x, तो अक्स 14 है, अक्स की वैल्यू अपने 31 निकाली है, तो 14 इंटू 31, देखो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 4, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 434, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो 24 पे चलता है, अक्स बराबर अपन को ये दे रखा, वाई बराबर ये दे रखा, तो अक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर चाहिए और इसका स्क्वायर। देखो पहले अक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब अक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका होल स्क्वायर किससे निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से निकालेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी होता है। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 14, 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 49, रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 ए बी, तो 2 और ए कितना है 7, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, 14 रूट 5। ये सुनो इतना समझ में आया, ये कितना हो गया 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा अपने पास 49 प्लस 5 कितना हो जाएगा 54, 54 प्लस 14 रूट 5। ये सुनो, अब इतना तो कॉमन सेंस आ गया होगा, अगर ये माइनस वाला है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस, बाकी इसको सोल्व करके देखना सेम ही आएगा, कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, तो ये वाला क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अगर आप ए माइनस बी का फॉर्मूला करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए बी होता है। तो कहाँ पर चेंज आएगा 2 ए बी, इसमें तो चेंज आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इतना कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा देखो 54 प्लस 14 रूट 5, और इसको जोड़ना है मेरे को किसमें 54 माइनस 14 रूट 5, देखो इजिली ये कट जाएगा ना पूरा प्लस वाला, और इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा यहाँ से 108। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को 55% प्राप्त चाहिए, यदि वह 120 अंक प्राप्त करता है और 78 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अपन बताओ परीक्षा में कुल अंक कितने थे। तो उसको बताओ उत्तीर्ण के लिए कितने अंक चाहिए, उत्तीर्ण के लिए कितना चाहिए 55% अंक चाहिए।
अब देखो एक लड़का है जिसमें वैसे बोल सकता हूँ 120 अंक प्राप्त किए, लेकिन ऐसे बोला कि वो 78 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मैं ऐसे बोलूं इसको 78 अंक दे देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, क्योंकि इतने अंकों से तो क्या हुआ, ये फेल हुआ। तो ये फेल वाले अंक इसको दे देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। तो ये क्या है, उत्तीर्ण अंक है। ये कितना है, उत्तीर्ण में परसेंटेज अंक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं बोलूंगा एक परसेंटेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, देखो 120 प्लस 78 कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले 198, कितना हो जाएगा 198, यहाँ से कितना हो जाएगा 55। ये सुनो, अपन किसके चाहिए, टोटल अंक चाहिए, तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखो 198 डिवाइड करूंगा मैं 55 से, तो गुना किससे कर दूंगा, 100 से। 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 से 11, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और 11 से कितना चला जाएगा, ये 18 टाइम, देखो 11 तुम 11, 11 8 88, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। तो जो टोटल अंक है वो कितना हो जाएगा 360। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। पी क्यू आर एक समलम है जिसमें क्यू आर और पैरेलल दे रखी है पी एस की, पी आर बराबर दे रखा है आर एस के। यदि पी क्यू आर अपन को 96 दे रखा है ये, और क्यू पी आर अपन को दे रखा है 34, तो अपन को पी आर एस का मान बताना है। देखो समलम चतुर्भुज होता क्या है, देखो ऐसे बनता है समलम चतुर्भुज, क्या ये पहला दे रखा है, और ये क्या होती है, दो पैरेलल साइड होती है और दो असमान भुजाएं होती है, तो ये हो गया पी क्यू आर एस। तो यहां लिखता हूं मैं पी, ये होता है क्यू, ये होता है आर, ये दे रखा है एस। ये बोला है कि क्यू आर और ये क्या दे रखी है, पैरेलल लाइन दे रखी है पी एस। ये बोला पी आर और पी एस, तो पी आर देखो ये पी आर मेरे को बनाना पड़ेगा यहाँ पे पी आर और आर एस, मतलब जो ये साइड होगी और ये साइड क्या होगी, बराबर होगी। देखो मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, तो ये साइड होगी और ये साइड क्या हो जाएगी, बराबर, क्योंकि इक्वेशन में दे रखा है। देखो पी क्यू आर लिखो, पी क्यू आर ये अपन को एंगल दे रखा है कितना, 96 दे रखा है, ये सुन। क्यू पी आर ये एंगल दे रखा है अपन को कितना, 34। अब जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे देखते जाओ। मैं बोलता हूँ ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर में देखो, ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर, इसमें अगर तीनों कोणों का सम निकालते हो, इस एंगल का सम निकालते हो, तो कैसे निकालोगे, देखो एंगल पी प्लस एंगल क्यू और एंगल आर का सम कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जिसमें मुझे पी का सम कितना है, 34 है, क्यू का सम कितना है, 96, आर का सम निकालना है, ये कितना हो जाएगा 180। ये सुनो, देखो 34 प्लस 96 कितना हो जाएगा 130, और 130 को अगर मैं 180 में से 130 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 50 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये सुनो, ये समझ गया। अब देखो यहां से अलग से समझो, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है और उसको एक ट्रांसवर्स लाइन मतलब तिरक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण कौन सा होता है, ये कोण, ये अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा एकांतर कोण से। तो यहाँ पर देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और इसको एक लाइन काट रही है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण से। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 डिग्री। ये सुनो, अब एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जो समझ लो, अगर ये ट्रायंगल है, मैं ऐसे बोलूँ कि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सामने वाली साइड जो, अगर ये साइड बराबर है, सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर ये साइड बराबर, तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो इस ट्रायंगल में देखो कौन सा ट्रायंगल, पी आर एस में, पी आर एस में देखो दूसरे प्लान से बताता हूँ। अगर देखो ये साइड और ये साइड बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होती है। अगर ये 50 डिग्री दे रखा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ठीक है, ये सुनो, तो आप ट्रायंगल ऑफ पीआरएस में देखो, तो यहाँ पर अपन को ये तो बताना है पी आर एस ये एंगल, तो यहाँ पे देखो पी प्लस एंगल आर एंगल एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल पी का मान कितना है अपने पास, 50 डिग्री। एंगल आर का मान बताना है, एंगल एस का मान कितना है, 50 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आर का मान कितना हो जाएगा, 100 माइनस कर देंगे 180 में, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 80 डिग्री। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। आर का मान यही पूछा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को बैक करके देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याओं का एवरेज अपन को दे रखा है, क्वेश्चन में एम है। यदि एक संख्या एन दे रखी है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो देखो एक संख्या तो अपने पास एन है, तो दूसरी संख्या आप क्या मान लो, अक्स मान लो। अब इन दोनों संख्याओं का एवरेज एन प्लस अक्स का एवरेज कितना दे रखा है अपन को, 2 इक्वल एन प्लस अक्स का एवरेज निकालेंगे तो ऐसे करेंगे, इसका एवरेज कितना दे रखा है एम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, देखो एन प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m। ये सुनो, तो अपन को चाहिए अक्स की वैल्यू दूसरी संख्या, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2m माइनस एन। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। देखो टेन ए प्लस 1/10 दे रखा, तो 1/10 क्या होता है, पहले तो कोट ए होता है ना, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस कोट ए हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, साइन और कोस के टर्म में लिख दो, तो साइन क्या होता है, टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए होता है, और जो कोट ए होता है वो क्या होता है, इसका उल्टा कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम ले लो, यहां से कितना हो जाएगा, कोस ए, ये क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, एलसीएम आ गया। देखो अगर मैं इसको कोस से इससे डिवाइड करता हूं तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। ये सुनो,
देखो यहाँ से अगर इससे डिवाइड करता हूँ तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस से कोस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर है। तो ये टर्म तो जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा कोस ए और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन। देखो 1/sin ऐसे लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखते हैं अपन कोस ए के। और 1/cos ए आता है उसको क्या लिखते हैं अपन सेक ए या सोनो। तो देखो इसको अब आप देखोगे तो ये चीज क्या लिख सकते हो आप, ये चीज क्या लिख सकते हो कोसे के लिख सकते हो ना, कोसे के। और अगर इसको देखते हो आप 1/cos इसको क्या लिखोगे सेक ए। तो ये आंसर कौन सा दिख रहा है कोसे के सेक ए, कौन सा वाला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 29। ये देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये दे रखा है। तो आप ये फॉर्मूला लगेगा इसमें एक बार माइनस का एक बार प्लस का, बस एक फॉर्मूला लग रहा है ये वाला। और ये इंपॉर्टेंट भी फॉर्मूला होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये लिख रहा है एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। देखो इसमें अगर ये लगाओगे तो ये फॉर्मूला बढ़ जाएगा ना। तो ये क्या फॉर्मूला बढ़ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, आगे वाला एजीटी से रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर वाई 4, ये क्या दे रखा है वाई 4, ये हो जाएगा एक्स 4 और क्या हो जाएगा वाई 4। अब देखो ये दो फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो इसमें क्या हो जाएगा ये 4 में हो जाएगा एक्स 4 माइनस का वाई 4 और ये हो जाएगा एजीटी एक्स 4 प्लस वाई 4, ये सुन। अब अगर इसमें एक बार और लगा होगा तो कितना हो जाएगा 8 में हो जाएगा, ये एक्स की पावर 8 और वाई की पावर कितना हो जाएगा 8। तो ये इसका लास्ट में रिजल्ट बचेगा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। इजिली सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। और ये किसमें पूछा है एएलपी सीबीटी। देखो अपन क्वेश्चन जो कर रहे हैं जो न्यू वाले क्वेश्चन कर रहे हैं वो जो अभी 2025 में एएलपी सीबीटी में आए उनसे तो अच्छे ही कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो ये कितना एजुकेशन है। एक फल में विक्रेता के पास कुछ शुरू में कुछ सेव थे, तो आप बोलोगे टोटल उसके पास कितने सेव थे 100 सेव थे, उनमें से उसने 40% बेच दिया। अगर 100 का 40% निकालो तो मैं बोलूंगा 40 सेव तो उसने बेच दिया, तो बचे कितने सेव उसके पास 60 सेव बचे, कैसे सुनो। तो बेच दिए, फिर उसके पास कितने सेव बचे मतलब 60 सेव बचे, तो 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 300 दे रखी है। कितना गुना दे रखा है मतलब मैं ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ कि 300 वैल्यू किसकी है 60 की वैल्यू। उसके पास कितने सेव थे स्टार्ट में 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 के मैं गुणा कर दूंगा तो देखो 0 से 0 6 पंजे 30, तो उसके पास सेव कितने थे 500। तो यही था। तो आज की वीडियो में ये थे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।